आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके दिल में गुरुदेव के लिए प्रेम है, इसलिए आए हैं। तो प्रेम क्या है ये हम कोई भी नहीं कह सकते, पर प्रेम में क्या होता है ये जरूर कह सकते हैं। प्रेम क्या है ये कोई नहीं कह सकता, पर प्रेम में क्या होता है ये जरूर बताया जा सकता है। तो ये दिवाली जैसा पर्व अपने परिवार वालों के साथ न मनाकर, नए कपड़े न पहनकर, मिठाइयाँ ज़्यादा न खाकर, आपने यहाँ सात्विकता से कल भी पर्व मनाया, आज भी बैठे हैं। तो ये क्या है? ये प्रेम में क्या होता है ये प्रत्यक्ष है कि बाहर की चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं लगती। गुरु का द्वार, गुरु के द्वार पे बैठना ये महत्वपूर्ण लगता है। ये प्रेम का परिचायक है। अगर आप सबके दिल में प्रेम नहीं होता गुरु चरणों के प्रति तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे। ये सोचते कौन जाए, दिवाली का पर्व, खाओ पियो मजा करो। जप करने बैठे, अनुष्ठान करने के लिए आए। तो जप में मन न लगता हो तो जीभ तालू में लगाकर जप करना चाहिए। होठ बंद रहे, जीभ तालू में लगी रहे। सतत में लगी रहे तो बीच बीच में 1-2 मिनट, 3 मिनट। आप जप करेंगे गुरुद्वार पर बैठकर तो इससे आप सबका तो हित है ही, पर माता पिता को भी लाभ होता है इसमें। जैसे सीता जी दुखी हो रही थी, त्रिजटा को कहती है कि मुझे कहीं से आग ला कर दे, मैं शरीर जला देना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो त्रिजटा तो उस समय सीता माता को कुछ समझा कर चली गई। बाद में क्या हुआ? हनुमान जी ऊपर बैठे थे तो हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, भगवान के गुण गाने लगे। तो क्या हुआ इससे? सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया और शरीर जला देने का विचार दिल से निकल गया। तो जैसे आप यहाँ जप करते नहीं, ये क्या है? ये ईश्वर का, गुरु का गुणगान ही तो है। बाहर से लगता है कि माला घुमा रहे हैं, कभी कभी लगे कि बहुत माला हो गई, थक गया हाथ, माला को रख के फिर बोले बहुत माला बाकी है, उठाओ जल्दी, अभी मेरी 30 माला बाकी है, मेरी 20 माला बाकी है, जल्दी 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 जल्दी। तो ये लगता है कि माला घुमा रहे हैं, क्रिया है, पर वास्तव में ये उपासना है। बहुत ऊंचा काम करते हैं। भले फिर किसी बच्चे का, बच्ची का माला घुमाने में मन न भी लगता हो तो भी ऐसे बच्चों पर तो भगवान और ज्यादा खुश होते हैं। ये कितना अच्छा आदमी है कि इसका मन नहीं लग रहा है फिर भी जप कर रहा है। खुश होते हैं भगवान कि इसकी नीयत कितनी साफ है, कि इसका मन नहीं लग रहा है फिर भी जप में बैठा है, शाबाश। इसलिए किसी भाई का, बहन का जप में मन न लगे, चिंता मत करना, कोई बात नहीं। इस क्लास में बैठते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो भी रजिस्टर में प्रेजेंट तो है ना, आप एब्सेंट तो नहीं हुए। ऐसा ईश्वर के दरबार में प्रेजेंट है, हमारी हाजिरी लगी है, एब्सेंट नहीं है। ये तो फायदा है ही है। इसलिए मेरा मन लग जाए, मेरा मन एकाग्र हो जाए,
फिर मैं जप करूं तो ज़्यादा मजा आएगा। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। इसलिए कोई ऐसा न सोचे कि मेरा मन नहीं लगे, कोई मन नहीं लगे, हम तो आए हैं। तो कभी जीभ तालों में लगा दी, कभी बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए जप किया, कभी कंठ पर दबाव पड़े ऐसे थोड़ा ठोड़ी को कंठ के तरफ झुकाकर, ज़्यादा भी नहीं कि नींद आने लग जाए, ऐसा भी नहीं। तो शुभ की छाया में पाया हुआ लाभ ही सच्चा लाभ है। विद्यार्थी काल में और युवावस्था में जो जप करते हैं इस प्रकार मौन रखकर, उन पर ईश्वर और गुरु की विशेष कृपा बरसती है। कभी मन की आंखों से अपने गुरुदेव को देखते हुए जप करें तो भी अच्छा लगता है, और कोई ना रहे हमारी आंखों के आगे, अपने गुरुदेव को रखें। सारस्वती मंद विद्यार्थी विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, सफलता खूब पाई। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय हो तब जप करो तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस समय एक जप का पुण्य भी लाख गुना हो जाता है।
मुर्दे का बढ़िया श्रृंगार किया जाए तो किस काम का। ऐसे ही केवल स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा ली पर गुरु की विद्या और दीक्षा नहीं पाई तो कुछ भी नहीं पाया। मुर्दे का श्रृंगार, कब्र पर कलर कर दिया तो किस काम का। ईसाई लोग, मुसलमान लोग गाड़ देते हैं ना, कब्र पे कलर कर दे, सजा दे, तो क्या बहादुरी कर ली। ऐसे ही दीक्षा न लेना तो ऐसा ही है, समझो मुर्दे का श्रृंगार, कब्र पे कलर करना है। और मौन रखकर जप करने वाले वर्तमान सफल कर रहे हैं तो भविष्य बढ़िया है ही, क्योंकि वर्तमान सार्थक है, भविष्य उज्जवल है। हनुमान जी उनको उठाकर भगवान के पास ले आए। फिर वैदराज आए, बूटी लाई गई, लक्ष्मण जी की बेहोशी दूर की गई। परंतु आगे प्रसंग आता है कि लक्ष्मण जी को दोबारा रावण ने शक्ति बाण मार दिया और लक्ष्मण जी फिर बेहोश होकर गिर पड़े। अब वानर सेना को हुआ कि दोबारा हनुमान जी को जाना पड़ेगा लंका में, वैदराज को उठाकर लाएंगे। फिर वो बोलेगा बूटी ले आओ, हनुमान जी फिर समुद्र पार करके जाएंगे, बूटी लेकर आएंगे। परंतु न तो वैदराज को बुलाया गया, न बूटी लेने जाना पड़ा। तो क्या हुआ? भगवान राम लक्ष्मण जी के कान के पास झुके और उनके कान में कुछ कहा। सबको आश्चर्य लगा कि भाई कमाल है, कोई आदमी जाग रहा हो तो उसके कान के पास आकर कुछ कहो तब तो वो सुन सकता है, पर कोई व्यक्ति गहरी नींद में सोया हो या बेहोश हुआ पड़ा हो तब वो व्यक्ति कोई बात कैसे सुन सकता है? वो भी कान के पास मुंह लाकर धीरे से बोले। और ऐसा तो क्या बोले कि लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। नहीं तो लक्ष्मण जी तो वही थे, रावण के बेटे मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था, ठीक है ना। मूर्छित हो गए, बूटी लानी पड़ी हनुमान जी को, पर मेघनाथ के बाप रावण ने शक्ति बाण मारा और राम जी ने खाली कान में धीरे से कुछ कहा, खड़े हो गए। अब देखो, बेहोश हो गए थे फिर भी भगवान की आवाज कैसे सुन ली। भक्त सच्चा वो होता है जो गहरी नींद में हो ना, और गहरी नींद पूरी हो, स्वप्न आए तो भी ईश्वर और गुरु की आवाज उसे सुनाई देगी। बेकार की वस्तु व्यक्ति की उसको चाह न होगी।
लक्ष्मण जी को इतनी गहरी मूर्छा में भी ईश्वर की आवाज सुनाई दे गई। क्या कहा भगवान ने आखिर उनके कान में कि बेहोशी में भी वो सुन गए, उठ खड़े हो गए। न बूटी लाए न वैदराज को लाए। राम जी ने इतना ही कहा, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, सुनत वचन उठी बैठ कृपाला। हे लक्ष्मण, तुम कृतांत भक्षक, मतलब क्या हुआ इसका? तुम तो काल को भी मारने वाले हो। बस इतना ही कह दिया, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। सुनते ही उठ बैठे। राम जी के वचन बेहोशी में लक्ष्मण जी ने सुन लिए, तो आप और हम लोग जागृत अवस्था में हैं, तो हम लोग गुरुदेव के वचन अगर सुने तो कितना अच्छा हो। उसने बेहोशी में सुन लिया। सुनत वचन उठ बैठ कृपाला। रावण के शक्ति बाण की असर खत्म हो गई। कितनी बढ़िया प्रेरणादायी बात है। भक्त की यही विशेषता है कि सब सुनाई देना बंद हो जाए पर ईश्वर का स्वर उसे जरूर सुनाई देता है। शांत। कभी तो हम जप करें माला लेकर सारस्वती मंत्र पर, कभी ऐसा भी हो कि हमें जप करना ना पड़े, हमें जप सुनाई दे के चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी करें, माला से 25, 30, 40 माला हो गई ना, फिर शाम देखें कि अब जप अंदर चल रहा है कि नहीं। ऐसे भी देखना चाहिए, अपने अंतर में परीक्षा करनी चाहिए। इससे हमको फायदा होगा। राम जी ने लक्ष्मण को पूछा कि लक्ष्मण एक बात बताओ, जब शक्ति बाण तुम्हें लगा तो कैसा लगा तुमको? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको अपनी गोद में सुलाने का सुख तो पाया था, पर मुझे आपकी गोद में सोने का सुख नहीं मिला था। वो मुझे मिल गया, मेरे को तो बड़ा आनंद आया। कैसी सोच है आप देखो कि तीर लगा है फिर भी क्षोभ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप और हमको भी ऐसी स्थिति गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए कि कभी भी क्षोभ ना हो। आप देखो ना, तीर लगा, नहीं तो बोल सकते थे अरे ऐसा तीर मारा, आहा। लोगों को तो एक कांटा लगता है तो भी आहा, मेरे को तो कल इतना जोर का कांटा लगा, आहा, हम तो बैठ ही गए। पर लक्ष्मण जी को तीर लगा तो भी राम जी को कहते हैं कि आपको अपनी गोद में सुलाने का सुख तो पा लिया, पर मुझे आपकी गोद में सोने का सुख अब मिला। ये लक्ष्मण जी की बात प्रेरणादायी है। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि प्रभु, शास्त्रों की परंपरा है कि आदमी को जागृत रहना चाहिए। अगर जागृत नहीं रहा तो दुर्गुण दुर्विचार से परास्त हो जाएगा। मतलब दुर्गुण उस पर हावी हो जाएंगे, बुरे विचार, बुरी बातें, बुरे काम। लक्ष्मण जी ने आगे कहा, प्रभु एक बात और भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ बोलो बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जीव कितना भी सावधान रहे तो भी कभी न कभी हो सकता है वो बुराई से हार जाए।
जब तक आपकी कृपा की गोद न मिले तब तक व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि हम जागृत रहकर दुर्गुणों को जीवन में नहीं आने देंगे। अब आप एक बात बताओ, भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, देवकी माता थी। तो कृष्ण भगवान देवकी माता के पास जन्म के बाद कितनी देर रहे? थोड़ी देर भी नहीं। वसुदेव जी, उनके पिताजी, उनको लेकर यशोदा जी के पास गए और यशोदा माँ क्या कर रही थी? माला लेकर जप कर रही थी, हाँ, अनुष्ठान कर रही थी, सो रही थी, सो रही थी और भगवान ने आकर उनको जगाया। ठीक बात है ना? यशोदा माँ सो रही थी, कृष्ण भगवान ने, बाल रूप था तो रोकर जगा दिया। ऐसे ही आप और हम लोग भी मोह की नींद में सो रहे हैं, गुरुदेव दया करके हमको जगाते हैं बोलकर। और गुरुदेव खुद नहीं बोलते हैं, गुरुदेव से उनकी करुणा बुलवाती है। बापूजी नहीं बोलते हैं। आज आपने देखा दोपहर को सत्संग में गुरुदेव एकदम बोलते बोलते चुप हो गए, पर फिर चुप होने के बाद दोबारा गुरुदेव ने बोलना शुरू किया। तो गुरुदेव खुद नहीं बोल रहे थे, गुरुदेव की करुणा उनसे बुलवा रही थी। जो उनके दिल में हम सबके लिए है वो उनसे बुलवाती है। तो ऐसे गुरु का सहारा भाग्यशाली को मिलता है। केवल पढ़ाई में सफल हो जाना ही सौभाग्य की निशानी नहीं है, पर भक्ति मिलना, अनुष्ठान करना, जप करना, ये सौभाग्य का परिचायक है। गुरुद्वार पर आप आना, अनुष्ठान करना, ये सौभाग्य का परिचायक है। बीच बीच में जीभ तालू में लगाएं जप करते समय, ताकि मन लगा रहे जप में। जैसे गुरुदेव के चरण इस धरती पर पड़े तो ये धरती कितनी पावन हो गई, और यहाँ पर आकर बैठने वाले कितने पावन हो जाते हैं। अच्छा लगता है। देश शुद्ध, काल शुद्ध, समय भी हमारा शुद्ध, सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। फिर कर्ता शुद्ध, हम लोग भी तो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मैं अयोध्या गया था, गुरुदेव का सत्संग था तब।
मुझे किसी ने कहा एकादशी थी उस दिन, मुझे किसी ने कहा एकादशी को अयोध्या में आए हैं, चलो सरयू जी में स्नान कर लिया जाए। मैंने कहा मैंने साबरमती में स्नान कर लिया है, मुझे वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। मैंने साबरमती में कई बार स्नान किया है। जब यहाँ से धारा बहती थी तब भी, और यहाँ आप बैठे यहाँ से बहती थी तब भी। और साबरमती नदी शिवजी के जटाओं में से निकली है। जैसे गंगा शिवजी की जटाओं में से निकली, ऐसे साबरमती भी शिवजी की जटाओं में से निकली। उसका मतलब ये नहीं कि विद्यार्थी दौड़कर जाए बोले हम भी नहा के आ जाएं। अभी उधर मत जाना कोई सुबह, अभी उधर ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई जाना नहीं। तो शिवजी की, हाँ शिवजी ने ये भी कहा है स्कंद पुराण पद्म पुराण में कि गंगा में तो आदमी स्नान करे तो शुद्ध पवित्र होता है, पर साबरमती को तो देखने से ही, ऐसा महात्म्य बताया है। और शिवजी ने कहा है पद्म पुराण में कि साबरमती नदी के उत्तर तट पर मेरा निवास है सदा का। और उत्तर तट यही कहलाता है, अपना आश्रम जो है वो उत्तर तट पे कहा जाता है, इधर दक्षिण है। तो हम लोग कितने बड़े तीर्थ में आकर के बैठे हैं। मुझे अयोध्या में किसी ने कहा राम मंदिर में सिर नहीं झुकाओगे। मैंने कहा मैंने गुरु मंदिर में सिर झुकाया है, तो राम जी मेरे पर कभी नाराज नहीं होंगे कि क्यों नहीं आया। अयोध्या में आया, राम मंदिर नहीं आया, राम जी मुझ पे नाराज कभी नहीं होंगे। गुरु का द्वार, उसमें सब तीर्थ आ गए। जो गुरु के द्वार पर आया उसकी सब तीर्थों की यात्रा हो ही गई समझो। और वो भी इस कार्तिक मास में गुरुद्वार पर अनुष्ठान करना। शांति, हरिओम शांति। देश शुद्ध, काल शुद्ध, कर्ता शुद्ध, हम भी शुद्ध हो जाते हैं। कर्ता शुद्ध तो कर्म शुद्ध। सत्संग सुनने की ये विधा है। क्या विधा है सत्संग सुनने की? कि सत्संग में पुरुषार्थ चतुष्ट में अहम को छोड़कर सत्संग सुना जाता है। और आप सबको देखकर ऐसा लगता है कि बड़े तो ठीक समझदार हैं, पर उम्र में छोटे जो हैं वे भी कम समझदार नहीं हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, अस्पताल ले गए। बेटी घर पे पिता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा गहरा श्वास लो। आपको थोड़ी कहा, उसको कहा था। डॉक्टर ने कहा गहरा श्वास लो, तो उन भाई साहब को हुआ कि जैसे शिविर में कभी गुरुदेव कहते हैं गहरा श्वास लो,
तो उन्होंने तो उसी भाव में गहरा श्वास लिया, मानो गुरुदेव कह रहे हैं गहरा श्वास लो। उन्होंने तो गहरा श्वास लेके रोका, जप करने लग गए। अरे डॉक्टर के अब छोड़ो भी, छोड़ो छोड़ो भाई साहब। बोले नहीं, बापू ने कहा अभी मत छोड़ना। रोके रखा, मैं जप कर रहा हूं श्वास रोक कर। वो आदमी थोड़ी सी दवाई से ठीक होके घर आ गया। भावों में बड़ी शक्ति है। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी केजी के, शिक्षिका पढ़ा रही थी। ए फॉर एप्पल, तो बच्चे भी बोलते ना, बचपन में आप हम भी तो पढ़े थे ऐसे, ए फॉर एप्पल, तो बच्चे बोले ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो टीचर बोली जोर से बोलो, बच्चे बोले जय माता दी। शिक्षिका कह रही थी जोर से बोलो, मतलब थोड़ा ठीक से बोलो। बच्चे तो बच्चे थे, सुन रखा था जोर से बोलो जय माता दी, तो नारा लगा दिया। इधर उधर की बात सुनने से इधर उधर के गलत संस्कार पड़ते हैं, पर गुरुदेव की वाणी सुनने से संस्कारों की शुद्धि होती है। इसलिए भागवत में जो 10 बातें बताई गई कि इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो सात्विकता बढ़ेगी, और उन्हीं 10 बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो सात्विकता खत्म हो जाएगी। उन 10 बातों में एक बात यह भी है, संस्कारों की शुद्धि। वो गुरुदेव के सत्संग से होती है। फिर हर दिन नूतन वर्ष होगा, साल में एक दिन नूतन वर्ष न हो, रोज हो। देखो नूतन वर्ष को ऐसा लगता है कि आज नूतन वर्ष है, आज तो गुरुदेव के दर्शन करने ही चाहिए, ऐसा हुआ। और कई लोग उस निमित्त ही आए हैं कि नूतन वर्ष के दिन गुरुदेव का दर्शन हो जाए। तो क्यों ना ऐसा माना जाए कि मेरे लिए हर दिन नूतन वर्ष है और मुझे हर दिन गुरुदेव का सत्संग सुनना जरूरी है। कैसे भी मैं गुरुदेव के वचन सुनूं। फिर उसके लिए बाह्य जीवन में सफलता बड़ी आसान हो जाती है। संध्या का समय निकट है। हम लोग फिर से थोड़ा ओमकार का गुंजन करके फिर प्राणायाम करेंगे। अगर कोई बैठे हुए थके हो तो 2-3 मिनट खड़े होकर फिर जल्दी से बैठ जाना। मौन पूर्वक, शोर ना हो।